नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कैसे हो आप सभी। और जेल प्रहरी का फॉर्म किस किस ने भर दिया। और जैसे जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले हमारे साथी थे, जिनका नहीं हुआ भाई और जिनका हो गया उनका तो आप सभी को पता ही है। जिन्होंने ज्वाइनिंग भी ले ली है अभी और अभी तक ट्रेनिंग पे नहीं भेजा गया है। अभी बात आती है कि जेल प्रहरी का फॉर्म जो है वो 24 तारीख लास्ट डेट है। भाई कोई भी भूला चुका अगर रह गया हो तो 24 जनवरी उसकी लास्ट डेट है, भर देना। कोई दिक्कत नहीं है, जेल प्रहरी भी अच्छी नौकरी है। आपको पहले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कैसे क्या इसमें रहता है। अभी हम बात करते हैं कि जो भर्ती अपनी प्रक्रिया चल रही थी राजस्थान पुलिस वाली, वो अभी पूरी नहीं हुई है। अभी पूरी तरह से क्यों नहीं हुई है? अभी जैसे आपने देखा किसकी कट ऑफ आई है, जो फाइनल आंसर की है, जिनका सिलेक्शन हो गया भाई, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, आमद ले ली लाइन में, जो अपना बेसिक प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं अभी लाइन में, उनको तो आंसर की देखने की जरूरत है ही नहीं और वो देखेंगे भी नहीं। कई है साथी के दुखे वो देख भी लेंगे। देखेंगे कौन? जिनका 1-2 नंबर से रह गया है और जिनको ये लग रहा था कि मैं जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका रह गया हो। आपने देखा होगा जैसे फाइनल जो आपके आंसर की आई है उसमें आपके कम से कम, मैंने ज्यादा तो पूरी तरह से तो नहीं देखा, लेकिन आपके 7-8 क्वेश्चन क्या है, डिलीट हुए हैं। तो उनका फायदा तो सभी को मिल गया। तो यानी कि एक पेपर के अंदर 1-2 सुने हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन डिलीट होता है, हर बार ही होता है, हर एग्जाम में होता है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि आगे आने वाला जितना भी जो कंपटीशन एग्जाम है वो आपके लिए कितना टफ होने वाला है भाई। अभी जो राजस्थान पुलिस की प्रक्रिया आपने देख ली होगी, कितना बच्चे परेशान हुए हैं, कितना प्रशासन परेशान हुआ है, सारी चीजें, यानी कि हर तरीके से भर्ती जो है धीरे धीरे अटकती गई थी। अब जो है इसकी प्रक्रिया क्या है कि एक तो जैसे हमारे साथी पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि जिन्होंने अपने जो भी उनका जिला था उसमें जाके आमद ले ली है, और कोई जैसे आमद लेने के बाद कोई क्या होता है कि किसी का जैसे ज्वाइनिंग हो जाती है, कोई ये सोचता है कि यार मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, मैं दूसरी की तैयारी करूंगा, या फिर वहां पर सभी जो जितने भी कैंडिडेट उसमें हुए थे, जितने कैंडिडेट पास हुए थे उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद में जितनी भी वैकेंसीज खाली रहती है तो उस पर या फिर कोई एब्सेंट हो जाता है, कोई आता नहीं है, कोई नौकरी नहीं करना चाहता, कोई दूसरी जॉब में जाना चाहता है, दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, तो वहां पर जो सीटें खाली रह जाती है उसके लिए फिर वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो वेटिंग लिस्ट जो है आपकी, जैसे अभी जो ये प्रक्रिया चल रही है, कोई आमद ले रहा है, कोई 15 दिन लेट आ रहा है, कोई 5 दिन लेट आ रहा है, तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इस पर रोक लग जाए कि भाई हाँ इसके बाद है जो है आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती है कि भाई अब कितनी जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। तो वेटिंग लिस्ट भी आपकी फरवरी तक आपको देखने में मिल जाएगी। फरवरी हो सकता है, भाई मार्च भी जा सकता है, इसका कोई भी श्योर गारंटी नहीं है कि कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट इसी पर ही डिपेंड करती है। मेन चीज आती है कि आपको ट्रेनिंग पर कब भेजेंगे। ये जो 2023 वाला जो बैच चल रहा है वो 2025 में उनको ज्वाइनिंग दी गई है। अभी आपने देखा होगा जो रोजगार मेला लगा था उसमें सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई है। सभी जो है अपने जिले की जो पुलिस लाइन है, जो रिजर्व पुलिस लाइन होती है, उसमें अपना बेसिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। बेसिक प्रशिक्षण जो होता है आपको 10-15 दिन भी रख सकते हैं, महीना भर भी हो सकता है। जैसे हमारा जो था वो कम से कम 10 दिन रखा था हमें, फिर हमें ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया था। अभी जैसे ट्रेनिंग में भेजने वालों की जो है उनको फरवरी में भी भेजा जा सकता है। अभी जैसे ट्रेनिंग सेंटर की जैसे लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर खाली, लगभग वैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली हो चुके हैं, कोई भी बैच ऐसा नहीं है जिसकी ट्रेनिंग चल रही हो। तो जैसे ही आपका जैसे अभी 26 जनवरी वाला जो जो प्रोसेस है ये होने के बाद आपको हो सकता है फरवरी में शुरू में या फिर बीच में आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। अभी आपको तो थोड़ा आपके लिए रिलैक्स कैसे रहेगा कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादा सामान लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अभी सर्दी है, वो जा ही रही है भाई, तो अपना आपको पहले भी बता दिया गया है कि क्या क्या सामान आपको लेके जाना है वहां पे। तो अभी जो प्रक्रिया है कि हम सोचते हैं कि अभी तो अब क्या करेंगे, अभी ट्रेनिंग में क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप जाओगे तो आप उस माहौल में ढल जाओगे। अभी सबके लिए नई नई चीजें हैं। जिन्होंने भी अभी जो आमद ली है, जो लाइन में है, वो सोच रहे हैं कि हमसे क्या करवा रहे हैं, हमसे झाड़ू वगैरह करवा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है कि आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है कि आपको श्रमदान करना पड़ता है, इसका भी एक बॉन्ड भरवाया जाता है आपसे। तो जो कंप्लीट जो प्रक्रिया है वो चल ही रही है।
बाकी वेटिंग लिस्ट वगैरह है वो आप उसको आपको बता दिया गया है। फाइनल जो आप देखना चाहते हो भाई, जो रह गया हो कि भाई जो फाइनल आंसर की जैसे किसी का 1-2 नंबर से रह गया हो, या किसी को डाउट हो कि भाई ये मेरा क्वेश्चन गलत था, सही था और ये गलत हो गया, तो वो अब रिट लगा सकता है। जो रिट की प्रक्रिया है वो आपको पता ही है, क्योंकि आप भुगत होगी हो इस चीज को, कि ऐसा नहीं है कि भाई किसी बच्चे ने रिट ही नहीं लगाई हो। तो रिट की प्रोसेस जो आपको बता दी जाएगी। वैसे रिट में ऐसा कुछ है नहीं, आप जो भी ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन पर लगाना चाहते हो तो आप ई मित्र से भी लगवा सकते हो या कोर्ट के थ्रू लगवा सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये जो भर्ती प्रक्रिया है भैया आपकी 2025 में जैसे अभी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आप आगे तैयारी किसकी कर रहे हो? जैसे जो राजस्थान पुलिस वाला बैच था उसने देख लिया होगा कि कितना टफ कंपटीशन है आगे, यानी कि आप हल्के में मत लो किसी भी चीज को। नौकरी आगे आगे आप सोच सकते हो कि अभी जैसे 2026 में 8वां वेतन आयोग लगेगा। अभी कई साथी हमारे पूछ रहे थे कि मैडम हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। भाई सैलरी है वो खूब हो जाती है, ये नहीं है कि भाई आपको जो प्रोसेस आपकी चल रही है, देखो ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको जो सैलरी मिलती है वही मिलेगी, लेकिन जो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा उसके बाद में सैलरी आपकी खूब हो जाएगी। ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से ट्रेनिंग करो, ये मत सोचो कि मैं कहाँ आ गया, मेरे से क्या क्या काम करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग में भेज देंगे, वहां भी कुछ दिन आप परेशान होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें माहौल में ढल जाओगे तो ये आपकी कंप्लीट है भाई, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर की वगैरह देखना चाहता, कोई रिट लगाना चाहता, वो अपना जो स्टूडेंट है वो लगा सकता है। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है भाई उसमें हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं, कोई नई अपडेट होती है उसको डालते रहते हैं। अभी हो सकता है कि भाई जीके करंट वगैरह के क्वेश्चन भी उसमें डाल दिए जाएं, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेंशन फ्री होके आगे की तैयारी कीजिए, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं आगे तैयारी करूं तो वो भी अपना टाइम निकाल के तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।